हेलो। अब तक आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें हमने पढ़ा था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई वायर रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स काम करेगा। इस फोर्स की डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके थे। डायरेक्शन निकालने के लिए आपने जिस फॉर्मूले का यूज़ किया था वो था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे क्या था आपका, ये आपका फोर्स की डायरेक्शन थी, ये आपका बी था मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आपका आई था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे था ये। इसके बाद आपने पढ़ा कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और उसको पढ़ने के लिए आपने पढ़ा था F = I/B/L sin थीटा। ये आपने पढ़ लिया था। इसके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हुए थे। जो साइन थीटा की वैल्यू थी वो थी आपकी 0 डिग्री और 90 डिग्री जो एंगल था, और जो वो एंगल है वो होना चाहिए किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के बीच में जो आपका एंगल होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर है। अब तक इसके ऊपर हमने कुछ 5 क्वेश्चंस भी किए थे। आपको मैं 5 क्वेश्चंस और सेंड कर दूंगा आज। जिन बच्चे के समझ में नहीं आया है वो उसे करें। अगर डाउट फिर भी है तो मुझसे पूछ लें। फ़िलहाल हम आगे के काम को कंटिन्यू करते हैं। अब तक जो काम पढ़ा है उससे आगे पढ़ते हुए हम देखेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है, पहले था इसके अंदर आपका एक वायर, कि इसमें एक वायर रखा हुआ है। अब इसमें आप रखेंगे एक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। पहले आपने रखा था यहाँ पे एक वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था। अब रखेंगे इसके आप अंदर एक चार्ज, कोई भी चार्ज, जैसे कि आपने यहाँ रख दिया इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है तो उस पर भी एक फोर्स काम करेगा। उस पर लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आप निकाल लेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। वो तो आसान काम है, लेकिन इस पर जो लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो निकालने के लिए आपको एक नया फार्मूला पढ़ना होगा। और जो फार्मूला है वो आपका है F = Q/V/B। दोबारा सुन लेंगे। जो आपका स्ट्रेट वायर है उसमें जो फार्मूला लगेगा वो था आपका F = I/B/L sin थीटा। ये आपका है स्ट्रेट वायर के लिए। और अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा उसकी जो डायरेक्शन है आप निकाल लेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और इस पर लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप निकाल लेंगे Q/V/B पर, जहाँ पे Q आपका चार्ज है, यहाँ पे आपका V जो उसकी वेलोसिटी है, और जो B है यहाँ पे आपका जो B है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन होगा कि आपका जो चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन का है, मतलब कि इस फील्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। आपकी जो वेलोसिटी दी गई है वो आपकी दी गई है 5 मीटर पर सेकंड। इसकी इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वेलोसिटी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है आपकी 5 टेस्ला। सेम काम करना है। फोर्स = Q/V/B। जो Q है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाई V आपका 5 है
मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आपकी 5 है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब लिखेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 जा 25, 25 2 जा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका आंसर जाएगा 80 इंटू 1.6 इंटू 50 इजल टू 80 10⁻⁻19। क्योंकि फोर्स है तो इसका जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए किसी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से, Q इंटू वी इंटू बी से, और उस पर लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आप निकाल लेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। कल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है। सारे बच्चे अपनी जो लैब मैनुअल है उसका टॉपिक नंबर 4 तक कंप्लीट करके आज ही मुझसे चेक करा लें। और इसके ऊपर भी मैं आपको 5-6 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। 5 क्वेश्चन इसके और 5 क्वेश्चन आपके इसके। 10 क्वेश्चन की जो PDF है आपको मैं आज दे दूंगा। सब बच्चे इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जहाँ कहीं भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।